माघ मकर गति रवि जब होए, तीरथ पतहि आवे सब कोय। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजही सकल त्रिवेणी। माघ के महीने में मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तब तीर्थराज प्रयाग की ओर लोग आते हैं। देव दैत्य मनुष्यों के समूह संगम नगरी आते हैं आदरपूर्वक स्नान करने के लिए। इस बार मानव इतिहास का सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है। 40 करोड़ लोग अपेक्षित हैं। ये 40 करोड़ लोग संगम नगरी इलाहाबाद में होंगे, प्रयागराज में होंगे। और इन 40 करोड़ लोगों को कैसे मैनेज किया जाएगा, इनके आने के बाद इस शहर के अंदर जो उथल पुथल होगी उस उथल पुथल को कैसे सामान्य किया जाएगा, इसकी तैयारियां जोरों से शुरू हो चुकी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिनके कंधों पर भार है इस पूरे विजन को साकार करने का। मैं इस वक्त कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रयागराज नगर निगम में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं चंद्रमोहन गर्ग जी जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका टीवी पर। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। 5 सवाल, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट आपने मुझे दिए हैं। 5 सवाल, सैनिटेशन, सस्टेनेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आप लोग कैसे कर रहे हैं, एंड देन 2 मोर क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले प्रधानमंत्री का जोर है सर सैनिटेशन पर, क्या प्रिपरेशन है? कीपिंग इन माइंड कि हमें इतना बड़ा इवेंट करना है तो स्वच्छता को लेकर के हम लोगों ने बहुत ध्यान रखे हुए हैं। पूरे शहर में हम लोगों ने हमारे 100 वार्ड्स में डोर टू डोर की गाड़ियाँ लगाई हुई हैं और उसको ट्रैकिंग करने के लिए हमने सभी गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस भी इंस्टॉल किए हुए हैं। मैकेनाइज क्लीनिंग पे हमारा ज़्यादा ध्यान है। इसके लिए हमने अलग अलग तरीके की मशीन्स, चाहे वो सीवर क्लीनिंग के लिए हों, रोड स्वीपिंग के लिए हों, स्प्रिंकलिंग के लिए हों, हमने परचेज़ करके रखी हुई हैं। ऑलमोस्ट 10,000 सफाई कर्मी शहर की सफाई में लगे हुए हैं और करीब 15 से 20,000 सफाई कर्मी मेला क्षेत्र में भी मेला में सफाई के लिए लगे हुए हैं। इसकी पूरी मॉनिटरिंग के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया हुआ है ताकि पूरे शहर में कैसे सफाई हो रही है हम उसे प्रॉपर्ली मॉनिटर भी कर सकें। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, लखनऊ में 45 दिन के अंदर 68,000 मेट्रिक टन ह्यूमन वेस्ट डेवलप होता है। 45 दिन में कुंभ की इस धरती पर 1.5 लाख मेट्रिक टन ह्यूमन वेस्ट होने वाला है। व्हाट आर द प्लान्स टू मैनेज इट? जितना भी हमारा वेस्ट प्रोसेस होगा, क्रिएट होगा, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पे लगाया हुआ है जिसकी क्षमता आपकी ऑलमोस्ट इन अ मंथ 1.5 से 2 लाख टन प्रोसेस करने की है। तो देयर विल बी नो इश्यूज विद प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट। इनफैक्ट जो पुराना लेगेसी वेस्ट हमारा शहर में क्रिएटेड था ऑलमोस्ट 22 लाख मेट्रिक टन, उसमें से आप देख सकते हैं ये पूरा मियावाकी फॉरेस्ट हमने उस पर क्रिएट किया है, एक नया प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है। तो करीब 37 एकर्स ऑफ लैंड हमने रिक्लेम करके अलग अलग प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड मियावाकी फॉरेस्ट भी उस पर डेवलप किया है। आज की तारीख में हमारे पास 200 मेट्रिक टन का एक बायो सीएनजी प्लांट यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का हमने एक अलग से प्लांट सेटअप किया हुआ है जो कि करीब 400 मेट्रिक टन की कैपेसिटी का है। ड्राई वेस्ट के लिए एमआरएफ प्लांट्स हमने सेटअप किए हुए हैं। तो ऑल इन ऑल वेस्ट की सेग्रीगेशन और वेस्ट की प्रोसेसिंग को लेकर के हमने सारे के सारे अपनी प्रिपरेशंस पहले से कर रखी हैं ताकि किसी भी तरीके के कोई इश्यूज ना आ पाए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है सर कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी प्रधानमंत्री का जोर है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका भी खास जोर इस बात पर है। 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि कुंभ के बाद इन सब चीज़ों का लाभ इस यहाँ के लोग भी उठा पाएंगे या फिर कुंभ के बाद सब वाइंड अप हो जाएगा? जो 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से मोर देन 70% ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर ऑफ अ परमानेंट नेचर। तो जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए बन रही हैं ताकि कुंभ में तो लाभ मिले ही मिले, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट और इसके साथ साथ टूरिज़्म को भी इसके साथ बढ़ावा मिल सके। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, आपके घाट्स हैं, रिवर फ्रंट रोड्स हैं, थीम पार्क्स हैं, ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख सकें। साथ ही साथ जितने हमारे पार्क्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उन सब का भी मैसिव स्केल पे रेनोवेशन एंड डेवलपमेंट किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोग एक वॉक अराउंड कर लें सर आपके कंट्रोल रूम का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इस बार उपयोग होने वाला है क्योंकि दिव्य और भव्य कुंभ के साथ साथ ये डिजिटल कुंभ आप लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या क्या इनोवेशंस? अगर मैं वेस्ट को लेके बात करूं तो हम लोगों ने अभी अपने व्हीकल्स पे एआई बेस्ड कैमराज इंस्टॉल किए हैं ताकि शहर में जहां भी स्ट्रीट लाइटिंग के इश्यूज़ हैं, गड्ढे के इश्यूज़ हैं, मलबे के इश्यूज़ हैं, हम लोग ट्रैक करके उनको रिजॉल्व कर सकें। साथ ही साथ जो पूरा हमारा कुंभ है उसके लिए एक पूरा का पूरा ICCC ऑन रेंटल मोड किया जा रहा है जिसमें शहर में करीब 1700 कैमराज अलग अलग लोकेशंस पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं।
और एआई बेस्ड कैमराज इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि व्हीकल काउंट कर सकें, पीपल काउंट कर सकें, क्राउड डेंसिटी मेजर कर सकें। इसी के साथ साथ पूरे कुंभ के लिए भी मेला के द्वारा कुंभ की एप्लीकेशन डेवलप की गई है। जितनी लैंड अलॉटमेंट हो रही है वो पूरी की पूरी डिजिटल वे में हो रही है। तो सभी तरीक़ों से, चाहे लैंड अलॉटमेंट हो, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस हो, सैनिटेशन हो, इन ऑल कंपोनेंट्स वी आर ट्राइंग टू यूज़ एआई एंड इंश्योर कि हम लोग एक सर्विस ड्रिवन एक ऑप्टिमल लेवल पे दे सकें। क्या बात है। तो ये तैयारियां, दो और सवाल। एक सवाल तो ये है कि जब इतने सारे लोग आएंगे, पॉल्यूशन की बहुत चर्चा है, एयर क्वालिटी को कैसे आप लोग मेंटेन करने, क्योंकि मुझे पता लगा है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं जो कि अलावा इस प्रयागराज की धरती को बाकी बड़े बड़े शहरों से अलग बना रही हैं। तो मैं चाहूँगा आप उस पर ज़रूर बताएं। और मैं कल संगम पे था, तट पे, तो वहाँ पता नहीं लोग बात कर रहे थे आपस में, मुझे हैरानी हुई सुन के कि मैं गंगा जी के तट पे खड़ा हूँ, लोग ऐसा बोल रहे हैं, वो कह रहे थे कि अभी थोड़े दिनों बाद पीने का पानी भी यहाँ पे नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए क्या तैयारी? नहीं, ऐसा ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 साल से प्रिपरेशंस की जा रही हैं। ऑलरेडी कीपिंग इन माइंड कि कितना फुटफॉल प्रयागराज में होगा, उसको लेकर के जो हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट है, सैनिटेशन की रिक्वायरमेंट है, इन सब के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं ताकि इस किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना। इनफैक्ट जितना भी वेस्ट वाटर जनरेट होगा उसके लिए भी सारे के सारे ड्रेन्स टैप किए गए हैं ताकि कोई भी नाला नदी में ना जाए। इनफैक्ट जब आप सर प्लांटेशन के बारे में को बता रहे थे, शायद वो भी एयर क्वालिटी को बेहतर जी जी जी, एयर क्वालिटी के लिए हम लोगों ने बहुत सारे प्लांटेशन के प्रोजेक्ट्स लिए हैं। इनफैक्ट हमने 1.5 लाख प्लांटेशन लगा करके एक मियावाकी 12 एकड़ में क्रिएट किया है। साथ ही जापानीज एक टेक्नोलॉजी है जिसका। जी जी जी, इसके अलावा इनफैक्ट जो हमारे कचरे के ढेर थे, उन कचरे को ढेर के हटा करके भी हमने वहाँ पे करीब 30,000 प्लांटेशंस किए हैं। शहर के अंदर करीब 3 लाख प्लांटेशंस अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा की गई हैं ताकि पूरा शहर हरा भरा हो सके। इसी के साथ साथ एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे एयर क्वालिटी सेंसर शहर में अलग अलग जगह लगे हुए हैं टू कीप अ चेक ऑफ थिंग्स। हम रोड स्वीपिंग मशीन्स, एयर स्प्रिंकलर्स, वाटर स्प्रिंकलर्स, इन सब का प्रयोग भी कर रहे हैं ताकि एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एयर हम लोग शहर के अंदर मेंटेन कर सकें। एक आखिरी सवाल, जब इतना कुछ होगा तो फिर, और इतना कुछ हो क्यों रहा है विरासत के लिए, लेकिन विरासत और विकास का समन्वय बिठाने की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, कैसे बिठाएं? पूरे इस इवेंट को करने के लिए लॉट ऑफ टीम्स आर वर्किंग ऑन ग्राउंड। मेला प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, नगर निगम, सब लोग समन्वय करके अपने अपने रोल्स को प्ले कर रहे हैं ताकि केवल कुंभ अच्छा ना हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएं, लॉन्ग टर्म में भी शहर का एक अच्छा डेवलपमेंट और विकास हो सके ताकि आगे कोई इस शहर में आए तो वाकई में इस शहर को स्मार्ट और डेवलप पाए। अगर आप 30 सेकंड में बता सकेंगे इस कंट्रोल रूम से क्या कुछ कंट्रोल होगा? इस कंट्रोल रूप से हम लोग मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं। जितनी भी हमारे पब्लिक टॉयलेट्स, पार्क्स, जो भी सर्विस ड्रिवन चीज़ें ग्राउंड पे मिलती हैं, उन सब की हम लोग यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी जितनी गाड़ियाँ शहर में चलती हैं डोर टू डोर कलेक्शन की, उनकी सब यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जितना भी वेस्ट प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट्स हमारे ग्राउंड पे हैं, उन सब की भी मॉनिटरिंग हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे चाहे शेल्टर होम्स हों, इनफैक्ट एआई ड्रिवन जो हमने गाड़ियाँ लगा रखी हैं वो भी हमें पूरी की पूरी जानकारी देंगी शहर में सफाई को लेकर के। हमारे करीब 1200 कैमराज जो शहर में लगे हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं इस कंट्रोल रूम से शहर के अंदर साफ़ सफाई को मॉनिटर करने के लिए। तो सैनिटेशन हो, वेस्ट प्रोसेसिंग हो, चाहे हमारे जो भी ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस चल रहे हों पब्लिक एमिनिटीज़ को लेकर के, ईच एंड एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड फ्रॉम हेयर, ऑल सिविक एमिनिटीज़ विच अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स टू द सिटी। So this was Chandra Mohan Garg, Municipal Commissioner for Prayagraj. A lot of responsibilities on your shoulders, sir. Thank you for talking to NDTV, and I wish you very good luck. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much for watching NDTV. This was Rahul Bardwaj reporting for NDTV India.